डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे भाई। देखो, मानसिक रूप से मजबूत होना ना आपको जीवन में बहुत आगे तक स्ट्रांग बने रहने के लिए बहुत जरूरी है ना। जीवन की दौड़ में इतने ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद इतने दबाव को झेलने के लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो, मेंटल हेल्थ जो है ना, इसको लेकर WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत परेशान रहता है कि भारत में स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है। वो कैसे है? देखो भाई, आपने कई बार सुना होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं। देखो, एक तो पक्ष है आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, है ना। आपकी बॉडी जो है, आपका फिजिकल हेल्थ जो है, वो नॉर्मल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए तो हम लोग बात करते हैं ना कि कई बार क्या करो कि भाई एक्सरसाइज किया करो, अच्छा खाना, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए तो आपको पता है कि ठीक है भाई, आप लोग कोशिश करोगे, चीजें हो जाएंगी। पर मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होता है ना, वो कई कंडीशन में, चाहे उसका फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा ना भी हो, तब भी वो सरवाइव कर जाता है। तब भी वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से खुद को बाहर कर लेता है ना। मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में क्यों कंडीशन अच्छी नहीं है? क्यों कहता है WHO? वो इसलिए कहता है क्योंकि देखो, आप देखोगे भारत में किस तरह से सुसाइड के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। बहुत कम एज में लोगों को कहीं ना कहीं पर जो है दिल का दौरा भी पड़ रहा है, बहुत सारे प्रेशर में है। ठीक है, दबाव में है, टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस से हैं, ओवर स्ट्रेस कर जा रहे हैं अपने आप को। ये क्यों हो रहा है? मतलब इन सब चीजों की वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका, वो बिगड़ गया है। ठीक है, इसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यूपीएससी की तैयारी में तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मानसिक रूप से देखो, यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है, आपका फिजिकल वर्क कम होता है। ठीक है, आप क्या करते हो? काम करते हो क्या? कुछ नहीं करते। आप बैठ के आपका दिमाग वर्क कर रहा होता है। आप पढ़ते हो तब भी आपका माइंड यूज हो रहा होता है। जब आप रिवाइज करते हो, याद करते हो, रिमाइंड करते हो चीजों को, तब भी आपका दिमाग पर ही प्रेशर होता है। तो मेंटल वर्क ज्यादा होता है, आपका माइंड ज्यादा वर्क कर रहा होता है। और अगर आपके जीवन में फेलियर्स आती हैं और सफलताएं आती हैं, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे झेलना पड़ता है? यहीं पे झेलना पड़ता है ना। क्योंकि आप सो नहीं पाते हो रात में, आपको टेंशन हो रही होती है, स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। आपको लगता है क्या करें, तभी तो बच्चे सुसाइड करते हैं। यूपीएससी में भी कई एग्जाम्पल है, जो फेल हो गए एग्जाम में फिर सुसाइड कर लिया। कोटा में तो आपको पता है किस तरह से बोला जाता है, आईआईटी वगैरह का प्रेशर बच्चे नहीं झेल पाते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। और मानसिक रूप से मजबूत करने कैसे होना होगा फिर? इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले एक चीज देखो, जो नेगेटिव थॉट है ना, जो जो नकारात्मक थॉट है, वो आपको कमजोर करते हैं इस चीज के लिए। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे कभी भी, कि मेरा जीवन तो बेकार है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं फेल हो चुका हूँ, मुझसे कुछ ना होगा, पता नहीं क्या है मेरा जीवन, मेरा करियर का क्या होगा, मेरी पर्सनल लाइफ का क्या होगा, मेरे मैं कैसे सरवाइव करूं, बहुत सारी चीजें। अगर तो इस तरह का नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो कमजोर हो रहे हैं आप डे बाई डे। आपका मानसिक स्वास्थ्य का जो चार्ट है वो डाउन जाता रहेगा, अगर आप देखेंगे। बट जो पॉजिटिव थॉट है ना, वो इसमें पहली कंडीशन है। अपने माइंड को सबसे पहला अगर वर्क मैं बोलूंगा, अपने माइंड को पॉजिटिव बना के रखना है। सब ये लगता है कि छोटी चीज है, बट इसको करना बड़ा मुश्किल है, पता है? क्योंकि हर टाइम पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल है। 2 दिन, एक दिन कभी कोई चीज सुनी, कभी किसी का इंटरव्यू देखा, कभी किसी की के बारे में जाना, किसी के बैकग्राउंड जाना, वहां से मोटिवेट हो गए, किसी आईएएस अधिकारी का रील देख लिया तो बड़ा मोटिवेट हो गए। बट लगातार मोटिवेट रहना, लगातार पॉजिटिव थॉट सोचना कि कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है जीवन में, कोई, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक चीज मेरी ध्यान में रखना, ये अगर आप अपने जीवन में ले आओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई बात नहीं, ये अगर हर बात पे बोलोगे, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फेल होगा कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। जीवन में प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, आज अगर बुरे दिन है तो अच्छा समय भी आए, क्या बोलता हूं मैं, दोनों चीजें इक्वल चलती हैं। हाँ, ये हो सकता है कई बार ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सुख की ड्यूरेशन कई बार कम हो जाती है, दुख की ज्यादा हो जाती है, ये हो सकता है, बट आना ही पड़ेगा। बुरा टाइम अगर चल रहा है तो अच्छे टाइम को रोक नहीं सकता है, वो उसकी नहीं है, उसकी लिमिट इतनी, वो आना ही दे, आना ही पड़ेगा। तो अगर आ रही है प्रॉब्लम, क्या बोलना है खुद को, कोई बात नहीं, फिर चीजें सही हो जाएंगी। अगर चीजें बेकार हैं तो अच्छी भी होंगी, अगर मेरी कंडीशन आज बुरी है तो कल को अच्छी भी होगी। ठीक है, अगर आज मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूं तो कल वो दिन भी आएगा जब मैं सिलेक्शन लूंगा। ये सब चीजें अपने माइंड को बोलनी है, तो ये वाला थॉट मन में रखना है। कोई बात नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चीजें नॉर्मल होंगी, मैं नॉर्मल करूंगा या करूंगी, ये वाली फील होनी चाहिए। दूसरी चीज,
जब हम पॉजिटिव कहानियां मतलब कोई ऐसी स्टोरीज पढ़ें मोटिवेशनल टाइप की जिन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छा किया है। हमारा जो लिटरेचर होना चाहिए ना, हमारा जो साहित्य होना चाहिए, जो हमारी पढ़ने की आदत है, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने जीवन में बुरी से बुरी कंडीशन को फेस किया है, बुरी से बुरी कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव करते हुए भी निकले। स्वतंत्रता सेनानी कितने देख लो ना, क्या कहा क्या नहीं किया गया उनके साथ, काल कोठरी तक में कई कई सालों तक बंद रखा गया, खाना नहीं दिया गया, तड़पाया गया, मारा गया, कितना क्रूर व्यवहार कर सकता था ब्रिटेन उतना किया। बट क्या हारे क्या वो? अगर हार जाते तो मिल जाती स्वतंत्रता। आज जिस हिसाब से फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्या मिल जाती? हमें नहीं मिल पाती ना। तो सोचो ना, उनके बारे में ही सोचना है। कभी भी सोच के देखो कि उनकी लाइफ इस तरह से रही। जो भी हिस्टोरिकल ऐसी पर्सनैलिटी हुई है जिन्होंने कहीं ना कहीं पर एकदम टफ कंडीशन को फेस किया है, उसके बावजूद भी सरवाइव किए हैं, और आप देखेंगे लास्ट में जीतते भी हैं वो। जो टिका रहता है ना वो जीतता भी वही है। तो उन लोगों के बारे में हमेशा पढ़ना है, कुछ ऐसे नहीं पढ़ना जो फेल हो गए। जो जिन्होंने गलत कर दिया उनकी कहानियां नहीं पढ़नी है, कहानियां उनकी पढ़नी है जिन्होंने सरवाइव किया है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार इंटरव्यू बोर्ड यूपीएससी में एक चीज पूछता है कि आईएएस तो सब बन रहे हैं, आप क्या अलग करोगे, आपको क्यों आईएएस बनना है? ठीक है, तो आपके मन में ये आता है, आपका जो बेस्ट आंसर होता है पता है क्या, वो ये होता है कि देखो आईएएस बन रहे हैं लोग, ठीक है, और कुछ अब मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड खुद कहता है कि आईएएस तो बहुत सारे करप्ट हैं, आप क्या कर लोगे ऐसा जाकर सिस्टम में? खुद बोल देता है बोर्ड कई बार। तो क्या बोलोगे उसमें? आप बोलोगे कि देखो करप्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ना कुछ होंगे ही, क्योंकि भाई जब अच्छी चीजें है तो बुरी भी होंगी। लेकिन मुझे उनको नहीं देखना है, मुझे उनको देखना है जो अच्छे हैं, वो ध्यान में रखकर मुझे आगे बढ़ना है। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, कितना बेहतरीन आंसर है। तो हमेशा वो चीजें देखनी है जो आपको इस ड्यूरेशन में, इस कठिन दौर में खड़ा रहने में मजबूत बनाए, मानसिक तौर पर मजबूत। एक चीज समझो, शारीरिक रूप से स्वस्थ कितने भी हो आप, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, किसी ना किसी प्रेशर में आप लोग आ जाओ। वर्स्ट, और तीसरी चीज एक सोचो, हमेशा अपने आप को लेकर वर्स्ट कंडीशन सोच लो। बताता हूं क्या चीज होती है, वो समझ लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तीसरी चीज ये है, वर्स्ट कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं बनेंगे आईएएस, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बनेंगे, अगर स्टेट पीएससी कर रहे हो नहीं बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाइफ खत्म हो जाएगी क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा? सिर्फ आईएएस सब कुछ है? सिर्फ डीएसपी डीएम आप एसडीएम बनते हो वही सब कुछ है? आपके माता पिता आपके लिए कुछ नहीं मैटर करते, आपकी वो फैमिली जिन्होंने 25 से 30 साल आपके साथ खड़े रहे वो मैटर नहीं करते हैं, और बहुत सारे मजबूत रिश्ते हैं आपकी लाइफ में वो मैटर नहीं करते हैं, समाज का ऐसा वर्ग है जिसके लिए आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो वो मैटर नहीं करते आपके लिए, कितने रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे आईएएस की तैयारी या बाकी तैयारियों के बाद वो मैटर नहीं करता आपके लिए। जब इतना कुछ मैटर नहीं करता तो फिर आप वीक ही हैं, फिर तो फिर मुझे नहीं लगता आपको जीना भी चाहिए, फिर जाइए आप। बट अगर आपको पता लगता है कि ठीक है वर्स्ट कंडीशन सोच लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नथिंग। मुझे ये लगता है कि अगर आप सिर्फ ये सोच के जियोगे ना कि अगर आईएएस ना बने तो जिंदगी खत्म, बिल्कुल बनोगे नहीं। ये सोच के चलो ठीक है तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा एग्जाम है, अपने अपना बेस्ट देना है। अगर एक चीज सोच के देखो, अगर रिजल्ट आपके हाथ में होता, आपको पता है ना भारत में करप्शन बहुत है, बहुत सारे एग्जाम में दिक्कत होती है करप्शन को लेकर, है ना? कई बार मैं इन मुद्दों पर नहीं बोलता हूँ, बट जनरली एक लाइन में बताता हूँ। अगर ऐसा होता कि रिजल्ट हमारे हाथ में होता, तो कोई इंसान कितना भी पैसा कितना भी वो कर आईएएस बन जाता कि नहीं बन जाता? अगर रिजल्ट हमारे हाथ में होता, नहीं होता है ना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में मेहनत होती है। और ये समझा समझा के हमारे हर कोई किसी भी धर्म का लिटरेचर शास्त्र उठाकर देख लो आप, आपको यही दिखेगा। आपको सिर्फ कर्म करना है, आप अपनी मेहनत को बेस्ट कर सकते हो, अपना बेस्ट देना है। हाँ, आईएएस में जब तक अंतिम प्रयास नहीं है तब तक अपना बेस्ट देंगे, हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, अपना वर्क करेंगे, नहीं होगा तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। मतलब वर्स्ट कंडीशन सोच लेनी है खुद को लेकर। जब वर्स्ट सोच लोगे ना फिर टेंशन नहीं आएगी, फिर दिमाग में आप कमजोर हो गए ही नहीं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल सेट करना है खुद को लेकर, बुरी से बुरी कंडीशन हो खड़े होना, कितनी बार भी गिरो खड़े होना, ये नियम है, करना ही पड़ेगा आपको। आपने वो छोटे टाइम में सुना होगा ना कि एक चींटी है वो दीवार पे चढ़ रही होती है, फिर गिरती है, फिर दीवार पे चढ़ रही होती है, वो राजा देख रहा होता है जो अपना राज्य हार कर गया होता है वहां, वो उसको देख रहा होता है, चींटी चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर गिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर लास्ट में वो पार कर जाती है, तो राजा वापस जाता है और अपना साम्राज्य जीत लेता है। ये बच्चों को छोटी कहानी बताई जाती है, ये है ना, स्कूल के टाइम पे। तो आपको ये समझना है कि जितनी बार भी जीवन में गिरना है ना, उस गिरने से अपने आप को अगली बार के लिए और मजबूत बनाना है, ना कि कमजोर कर लो।
जितनी बार भी चीजों को लेकर, और गिरना जरूरी सिर्फ एग्जाम में नहीं होता है, जीवन में भी कई बार गिरना पड़ता है। कई बार आप लोगों से गिर जाते हो, ठीक है, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा फील रखते हो, आप किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो, सामने वाला नहीं निभा रहा है। आप किसी रिश्ते के लिए दिन जान एक कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, पर सामने वाला नहीं कर रहा है। आप अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करना चाह रहे हो, पर दोस्त आपके लिए कुछ नहीं करना चाह रहे। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए मेहनत कर रहे हो, बट आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये चीजें हो रही, ये जिंदगी में भी तो गिरना ही हुआ ना ये। जहां आपने एक चीज सोचो, जहां आपने उम्मीद की, एक्सपेक्टेशन रखी, उम्मीद टूट गई, गिर गए कि नहीं गिर गए? आपने उम्मीद रखी और सामने वाले ने वो उस उम्मीद को निभाया नहीं, टूट गए कि नहीं टूट गए? तो जीवन में भी गिरना हुआ ना, सिर्फ एग्जाम में असफलताओं को गिरना मानोगे क्या? तो जितनी बार गिरना है ना, अपने आप को ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गिर रहा हूं। सोचो कोई बात नहीं, परेशानियां उसी के पास आती हैं जो उसको सहने का जज्बा रखते हैं। मुश्किलें उन्हीं के पास आती हैं जो उसको फेस कर सकते हैं। ये कुदरत करती है उन्हीं के साथ, जानबूझ के करती है और टेस्ट करती है उनको। तो अब अगर मान लीजिए जीवन में गिर रहे हो, परेशानियां आ रही हैं, तो खुद को खड़ा करना है फिर से, और मजबूती से, कि अगली बार इतने लेवल को तो झेल जाऊंगा, उससे अगली बार इससे बड़ी को भी झेल जाऊंगा, उससे अगली बार ऐसे मजबूत बनता है इंसान, ऐसे मजबूत बनता है। ठोकरे खा खा के ही इंसान अपने आप को निखारता है। कभी भी आप देख लो, सोने को जितना तराशा जाता है उतना चमकता है वो, ये भी प्रकृति का ही नियम है। जितना ठोकरे खा के गिरोगे, लास्ट में ऐसे मजबूत इंसान बनोगे ना कि लोग आपकी दास्तान को सदियों तक याद रखेंगे। आपकी कहानी लिखी जाएगी जो बाकियों से अलग होगी। बाकी गिर गए, हार गए, रो के बैठ गए, आप खड़े हो गए। आपने उस मुश्किल दौर में भी अपनी उम्मीद को बनाए रखा, आगे बढ़े। जीवन तो नाम ही है गिरना और उठना। जीवन है ही ये, गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे। जिस दिन गिरा हुआ मान लिया खत्म, और जिस दिन ये मान लिया जितना भी गिरा ले तू मुझे जीवन, मैं खड़ा होके रहूंगा या रहूंगी, हार जाएंगी समस्याएं, खत्म। समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं, वो टेस्ट कर करके खत्म हो जाएंगी एक दिन आपको। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग रहना, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प हुई होगी, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ परेशान इस चीज को लेकर, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।